नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया, 2 आतंकी ढेर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे हमले के बाद पत्रकार हुए लामबंद, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने की मांग। करौली जिले में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले ने पकड़ा तूल, परिवार अड़ा अपनी मांगों पर, किरोड़ी लाल मीणा बैठे धरने पर। प्रदेश में कभी भी हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोना गाइडलाइंस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। घटनास्थल से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घेरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन खत्म हो गया है। इसके अलावा इसमें तलाशी जारी है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर पत्रकार एक साथ लामबंद हो गए हैं। इसको लेकर पत्रकार अब सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। प्रदेश के कांकेर जिले में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर जानलेवा वार और पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग को लेकर सरगुजा संभाग के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कांकेर थाने में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला किसी एक पत्रकार पर हुए दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद रेत माफियाओं और गुंडों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। वहां मौजूद पत्रकार कमल शुक्ला को बड़ी मुश्किल से उन गुंडों से बचा के ला पाए। कांकेर जिले के कलेक्टर और एसपी पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर सके। ऐसे में पत्रकार भूपेश बघेल सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। एमपी के सिंगरौली में जमीनी विवाद पर पटवारियों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। एक किसान ने जमीन बंटवारे से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया था, जहां सर्वे कार्य के दौरान शासकीय अमले के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया। ये पूरा मामला सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला पटवारी ज्योति मिश्रा एक अन्य साथी विनोद शाह पटवारी के साथ शासकीय कार्य का निर्वहन करते हुए सरई क्षेत्र पहुंची, जहां पटवारी ने किसान के जमीन बंटवारे से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को बुलाया, जहां का अनावेदन पक्ष ने महिला पटवारी ज्योति मिश्रा से अभद्रता और मारने का प्रयास किया। इस पर पटवारी ज्योति मिश्रा ने उच्च अधिकारियों से इसकी जानकारी दी। इस पर पटवारी संघ ने थाने में शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। भी दी गई थी और उन लोग मौजूद भी थे और जैसे हम कार्रवाई प्रारंभ किए और कार्रवाई में लोग सहयोग नहीं की, बिल्कुल मतलब असहमति अपनी दर्ज की। हमने कहा कि जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना, वो मैं अपना प्रस्ताव बना के ले जाता हूँ और आपकी मौखिक आपत्ति भी लिख लेता हूँ। उनकी मौखिक आपत्ति हमने दर्ज भी की अपने पंचनामे में और हमने उनको समझाया कि ऐसा है कि लिखित आपत्ति आप न्यायालय में ही दे दीजिएगा। इतनी में वो भड़क गए और भड़कने के बाद जो है मुझे इतनी अभद्र गालियाँ दी और गालियाँ साथ में धमकी भी दी कि तुमको जान से मार देंगे, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो। और हमारा पेपर छीन करके और उसके तमाम फोटोग्राफ्स लिए जो है हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के लोरमी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर पंचायत के एल्डरमैन के द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद एवं वार्डवासियों ने लोरमी एसडीएम और तहसीलदार से की थी। तहसीलदार ने पटवारी एवं आरआई के द्वारा कराए गए जांच में आरोप सही पाए थे। इसके बाद लोरमी एसडीएम व वार्डवासियों को आश्वासन दिया गया था कि 3 दिवस में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इसके बाद भी लोरमी नगर पंचायत सीएमओ ने एल्डरमैन पालेश्वर राजपूत और चूड़ामणि राजपूत को नोटिस जारी किए थे। नोटिस का जवाब नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर के स्थगन आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई नहीं की गई। इस पर वार्डवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 13 अक्टूबर को तहसील चौक में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमको कल 5 बजे आदेश मिला कि 9 बजे पूरा अतिक्रमण समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, लेकिन आज हमको सुबह 7 बजे यह बताया जाता है कि कलेक्टर सर का मौखिक रूप से आदेश जारी हुआ है, लेकिन आदेश अभी 11-12 बजे हमको मिलता है। यह कैसा न्याय है? एसडीएम सर परसों रात को भी ये बोलते हैं कि जाओ तोड़ दो, क्या होगा कार्यवाही मैं देख लूँगा। तो हम लोग मौखिक में कैसे मानेंगे? हमको लिखित में चाहिए कार्यवाही।
जी 5-6 पटवारियों और आरआई के द्वारा सीमांकन किया गया था, उसमें 13 डिसमिल शासकीय भूमि पाया गया है, जो पंचनामा यहाँ जमा हो गया है। फिर भी यहाँ कार्यवाही का कोई ही यहाँ सूरत नहीं दिख रहा। जी हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और 13 तारीख को हम लोग पूरा समस्त ग्रामवासी तहसील चौक में चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पूरा प्रशासन की हो। अब उसमें जो है कार्रवाई कुछ दिन के लिए रोकी गई है। इनको आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई करा देंगे, लेकिन इस संबंध में इनके द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें अनुमति नहीं दी गई है, हालांकि ज्ञापन आया है। छत्तीसगढ़ के लोरमी में वन विभाग ने अवैध लकड़ियों की खेप पकड़ी है। वन विभाग लोरमी ने 77 नग हल्दू की इमारती लकड़ियां जब्त की हैं। लोरमी वन परिक्षेत्र के नवनियुक्त रेंजर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मुखबरी की सूचना पर लोरमी आरोपी अर्जुन भट्ट ग्राम रानीडेरा के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया, जिसके बाद दलबल के साथ आरोपी के घर दबिश देकर छानबीन की गई, जहां 77 नग हल्दू की लकड़ी बरामद की गई हैं। कल एक जानकारी के आधार पर सर्च वारंट जारी किया गया था। इसमें अर्जुन भट्ट करते हैं आरोपी, निवासी रानीडेरा, जिसके घर पर छापा मारा गया, जिसमें 77 नग हल्दू की चिरान जब्त हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 5,000 रुपये है और उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अमाउंट बहुत कम है तो इसमें जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें आरोपी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, अगर वह नहीं पटाता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ जगदलपुर स्थित नगरनाल प्लांट पर नक्सलियों की नजर है। इस प्रकार की खबरें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस मामले की जांच करते हुए पुलिसकर्मी और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने जांच में पाया कि ये पूरा मामला असत्य है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो पूरी तरह असत्य और निराधार हैं। नगरनार थाना बिल्कुल नगरनार स्टील प्लांट से लगा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि न्यूज़ में बताया गया है कि नक्सलियों ने ठेकेदार से 50 लाख की मांग की गई थी और जिसकी जांच करने पर जांच के दौरान पाया गया कि वह भी खबर पूरी तरह झूठी निकली है। उन्होंने जो शिकायत में कर्मचारियों का जिक्र किया था, उन कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। कर्मचारियों ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कोई भी नक्सली के नाम से धमकी नहीं मिली है और कोई पैसे की मांग नहीं की गई है। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ खबर चलाई जा रही है कि नक्सलियों की नज़र नगरनार प्लांट पे है। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये खबर पूरी तरह असत्य है, पूरी तरह निराधार है। हमारा पुलिस स्टेशन नगरनार बिल्कुल वहीं पर लगा हुआ है और उड़ीसा के साथ हम लगातार सर्चिंग करते रहते हैं, रेडोमेशन करते रहते हैं। और जहाँ तक कल के उस न्यूज़ के बारे में है जिसमें बताया गया था किसी एक वहाँ के जो एक डामरीकरण में लगा हुआ एक ठेकेदार है, उसको नक्सलियों कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नक्सली के रूप में आकर के उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है। वो सत्य भी उसकी भी हम लोगों ने मामले की संवेदनशीलता को देखते तत्काल जांच के आदेश दिए और जांच में प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि वो भी पूर्णतया झूठी खबर है। और उन्होंने शिकायत में जिस अपने कर्मचारी का जिक्र किया था, उस कर्मचारी को बुलाकर पूछताछ किया गया। चूँकि शिकायतकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, शिकायतकर्ता अभी बाहर है, तो हम लोगों ने उस शिकायत में जिसका उल्लेख किया तो उससे बुलाकर पूछताछ किया गया। उसने भी इस बात को बताया है कि इसमें इस प्रकार कोई घटना घटित नहीं हुई है और कोई अज्ञात व्यक्ति कोई भी नक्सली के नाम से आकर के उनसे धमकी नहीं दिया गया, ना ही पैसे की मांग की गई है। सिंगरौली में पटवारी ने एक 8 वर्षीय बच्चे को अतिक्रमणकारी बताकर नोटिस थमा दिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरही तहसील कार्यालय से बजौड़ी हल्का पटवारी वंशगोपाल पनिका ने एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्चे को अतिक्रमणकारी बताकर उसे नोटिस जारी कर दिया। जब इस मामले में 8 वर्षीय बच्चे की पेशी हुई तब उसको देखने वालों का तांता लग गया। इस मामले में जब उच्च अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि हल्का पटवारी ने गलत पंचनामा और प्रतिवेदन बनाकर तहसील कार्यालय में दिया होगा। ये अशोक कुमार शर्मा जी के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में 248 का एक प्रकरण पेश किया गया था, जिसके संबंध में पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी। पटवारी हल्का द्वारा 248 की जांच रिपोर्ट पृथक से बना करके 4 लोगों के विरुद्ध पेश की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुक्रम में जो है नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी करके अनावेदकों को तलब किया गया था। अनावेदकों में से 2 अनावेदक आए थे, जिनकी उपस्थित कराने के बाद और उनकी कथन लेने के बाद प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जा चुकी है। 2 अनावेदक मौके से मौजूद नहीं हुए थे
तो अभिभाषक अशोक शर्मा जी से हमने कहा कि ये अगर आए हैं तो सामने पेश करिए। उन्होंने कहा आए थे लेकिन चले गए, लेकिन वो मेरी जानकारी में आए नहीं थे, इसलिए हमने आर्डर शीट में पुनः आदेश किया। ये इस जानकारी को छिपा रहे थे, इसके बावजूद भी वकालतनामा लगाए। ये तथ्य हमको तब तक नहीं बताया गया, शायद वो इसी किसी फिराक में रहे होंगे, इसलिए हमको जानकारी नहीं थी। हम अनावेदकों के स्वतः पर्सनल तलबी के लिए जो है उसमें आदेश किए। जब आज सामने आए अनावेदक तो उनको देख करके हमारी स्थिति स्पष्ट हुई कि अनावेदक नाबालिग है। कल के तारीख में 6 तारीख को पेशी थी इसकी जी, तो मैं अनुपस्थित होकर बैठने में था जी, जिसके कारण इनको मैं कल आया तो बोले कि तत्काल पेशी इनको आवेदक को। मैंने कहा कि अनावेदक जो है तो अनावेदक नाबालिग है, नाजायज ना समझ करके नोटिस काटे हैं पटवारी साहब। मौके स्थिति में जाके आरआई राजेंद्र प्रसाद कोरी और वंश गोपाल पनिका के द्वारा जब सीमांकन किया गया रोड का तो उसमें उन्होंने काटा नोटिस 248 रोड में अतिक्रमण करने के लिए। उम्र करीब 9-10 साल है तक के माता पिता सब मौजूद हैं। काम 248 का किया गया पटवारी वंश गोपाल और श्री राजेंद्र प्रसाद कोरी के और हमारे माननीय तहसीलदार के तहसीलदार प्रजापति सर हैं वो। करौली के सापोटरा में हुए पुजारी की मौत के मामले में राजनीति तेज हो गई है। मृतक पुजारी के बूकना गांव में लोगों की भीड़ जुट गई है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, सुरक्षा एवं आरोपियों के गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही गांव वाले पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा सापोटरा के बूकना गांव में एसपी और कलेक्टर से बातचीत की। इसके बाद वे पीड़ित परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि न्याय नहीं मिलने पर वे मौके पर डटे रहेंगे, वे हर हाल में परिवार का साथ देंगे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने खुद पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। राजस्थान पंचायत चुनाव में चौथे और आखिरी चरण के 32 पंचायत समितियों में 897 ग्राम पंचायतों के मतदान अभी जारी है। आखिरी चरण में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन पंचायतों के 4,339 मतदान केंद्रों पर 30,56,742 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 15,97,612 पुरुष, 14,59,111 महिलाएं और 19 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे मतदान की गति बढ़ रही है। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी। 11 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग 3 शहरों में 6 नगर निगमों में चुनाव की कभी भी घोषणा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आयोग ने करीब तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही अन्य निकायों के चुनाव भी हो सकते हैं। इन चुनावों में भी आयोग कोरोना पीड़ित वोटर्स को मताधिकार से वंचित नहीं करेगा। हालांकि इसके साथ ही उनकी खुद की सुरक्षा और अन्य नागरिकों की जान जोखिम में ना पड़े, इसके लिए आयोग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।